Welcome to my YouTube channel. Today we do test 3 based on vector. Question number first from test 3 is find a vector of magnitude 11 in the direction opposite to that of PQ vector, where P and Q are the points 1, 3, 2 and -1, 0, 8 respectively. Suppose it is PQ vector. Now coordinate of point P is 1, 3, 2 and coordinate of Q is -1, 0, 8. So position vector of point P के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट में i कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट में j कैप से और z कोऑर्डिनेट में k कैप से. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q ये हो जाएगा -i प्लस 0j प्लस 8k. PQ वेक्टर फाइंड कर लेंगे. PQ वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हो जाएगा -i प्लस 0j प्लस 8k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये हो जाएगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, माइनस i कैप माइनस 2i कैप, 0j कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप, 8k कैप माइनस 2k कैप, 6k कैप. We have to find a vector whose magnitude is 11 in the direction opposite to that of PQ vector. यानी कि हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 11 है और उसकी डायरेक्शन PQ वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है. तो यहां पे लिख लेंगे वेक्टर अपोजिट टू PQ वेक्टर. PQ वेक्टर के अपोजिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा? माइनस PQ वेक्टर हो जाएगा. तो माइनस PQ वेक्टर ये हो जाएगा -2i माइनस 3j प्लस 6k. साइन चेंज कर देंगे, 2i प्लस 3j माइनस 6k. ये हमारा वेक्टर अपोजिट टू PQ वेक्टर हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. यूनिट वेक्टर अपोजिट टू PQ वेक्टर यहां पे लिख लेंगे. वी कैन राइट हियर यूनिट वेक्टर अपोजिट टू PQ वेक्टर. यूनिट वेक्टर अपोजिट टू PQ वेक्टर ये क्या हो जाएगा? इस वेक्टर को हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. तो 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 6k. इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा i के अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर. ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k. ये हो जाएगा i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा मेरा 2i प्लस 3j माइनस 6k और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36. ये 49 हो जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7. तो हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7. अब हमको क्या करना है? हमको ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 11 हो और जो PQ वेक्टर के अपोजिट जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हो. तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट to that of PQ vector whose magnitude is 11 equals to
हम क्या करेंगे, जो ये यूनिट वेक्टर आया अपोजिट टू पी क्यू वेक्टर, इसको 11 से सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ पी क्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 11 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7। जो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाला है उसकी जो रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यानी कि 11, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टेस्ट 3। Question number 2 is if a vector equals to I cap plus j cap plus k cap, b vector equals to 4i cap minus 2j cap plus 3k cap, and c vector equals to I cap minus 2j cap plus k cap. Find a unit vector parallel to 2a vector minus b vector plus 3c vector. First of all we find 2a vector minus b vector plus 3c vector. 2a vector minus b vector प्लस 3c वेक्टर। हम क्या करेंगे, बेसिकली ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वैल्यू ऑफ बी वेक्टर ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3 वैल्यू ऑफ सी वेक्टर ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस k 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 3 2 जा 6j प्लस 3k 2i माइनस 4i माइनस 2i और प्लस 3i i बच जाएगा 2j 4j माइनस 6j माइनस 2j 2k माइनस 3k माइनस 3k प्लस 3k कैंसिल आउट हो जाएंगे 2k बच जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर की। अब हम इसको आगे करते हैं, हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। मेरे को क्या करना है, बेसिकली इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर आ जाएगा 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ये है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और नीचे आ जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड। अभी इसको हम आगे करते हैं, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन i के कोफिशिएंट का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस j का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो 2 है, तो हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टेस्ट 3 ऑफ वेक्टर्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द पॉइंट्स -1, -1, -2, -2, m, 5 and 3, 11, 6 आर कोलिनियर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमको क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 3 पॉइंट्स हैं, इसको ए सपोज कर लेते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सपोज कर लेते हैं और वी सपोज इट एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सो वी कैन राइट हियर लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
पॉइंट्स ए बी एंड सी, बी -1, -1, 2, 2, m, 5 एंड 3, 11, 6। पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू देगा -i -j प्लस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये हो जाएगा 2i प्लस mj प्लस 5k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये हो जाएगा 3i प्लस 11j प्लस 6k। अभी हम क्या करते हैं, ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 2i प्लस mj प्लस 5k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये हो जाएगा -i -j प्लस 2k। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i प्लस mj प्लस 5k माइनस माइनस प्लस i प्लस j माइनस 2k। 2i प्लस i 3i, j वालों में से j कॉमन ले लेंगे, m प्लस 1 j हो जाएगा। 5k माइनस 2k ये 3k हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं या ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वैक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये हो जाएगा 3i प्लस 11j प्लस 6k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये हो जाएगा 2i। हम ए सी वैक्टर निकाल रहे हैं, यहाँ पे आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा मेरा -i -j प्लस 2k। 3i प्लस 11j प्लस 6k माइनस से साइन चेंज कर देंगे, प्लस i प्लस j माइनस 2k। ये हो जाएगा 3i प्लस i 4i, 3i प्लस i 4i, 11j प्लस j 12j और 6k माइनस 2k ये हो जाएगा 4k। अभी ए बी सी कोलिनियर है, इट मीन्स ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर क्या होंगे, पैरेलल वैक्टर होंगे। पैरेलल वैक्टर होंगे तो इनमें कोई रिलेशन होगा, यहाँ लिख देंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इट मीन्स ए बी एंड ए सी, ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर पैरेलल होंगे तो इनमें कोई रिलेशन होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ए सी वैक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए बी वैक्टर। ए सी वैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी वैक्टर की वैल्यू है 4i प्लस 12j प्लस 4k, यहाँ पे पुट कर दीजिए। लैम्डा ए बी वैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस m प्लस 1 j कैप प्लस 3k कैप। लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 लैम्डा i कैप लैम्डा m प्लस 1 j कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड से i, j और k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं।
यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग विद आई कैप जे कैप, कंपेयरिंग विद ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे तो 4 इक्वल्स टू 3 लैम्डा आ रहा है मेरा, तो 4 इक्वल्स टू 3 लैम्डा हो गया, तो इससे लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 4/3। जे कैप के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे तो 12 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा लैम्डा m+1। यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू 4/3 है, 4 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, 9 इक्वल्स टू m+1 और m इक्वल्स टू 9 - 1, सो वैल्यू ऑफ m इज 8। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड वैल्यू ऑफ m इज 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ए वेक्टर आर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√2 यूनिट्स। हमको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3√2 यूनिट है एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 एंड π/2 इज y एंड z एक्सिस। जो हमारा वेक्टर है वो y एक्सिस से π/4 एंगल फॉर्म करता है और z एक्सिस से π/2 एंगल फॉर्म करता है। तो हमको आर वेक्टर फाइंड करना है। अभी इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि जो x एक्सिस से एंगल फॉर्म हो रहा है उसका जो कोसाइन है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो L इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू होता है कॉस बीटा और N इक्वल्स टू होता है कॉस गामा। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल विच वेक्टर मेड विद x एक्सिस, बीटा इज द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस एंड गामा इज द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद z एक्सिस। यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से जो एंगल कोई भी वेक्टर फॉर्म कर रहा है वो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज है। तो यहाँ पे मेरे को अल्फा की वैल्यू π/4 गिवन है, बीटा की वैल्यू π/2 गिवन है। तो जो मेरा L है वो हो जाएगा cos π/4, ये मेरा इससे मेरा क्या होगा, फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा 1/√2। M cos बीटा जो है मेरा वो क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, ये cos अल्फा ही रहेगा। M cos जो y एक्सिस से एंगल है वो दिया हुआ है हमको π/4, तो ये हो जाएगा cos π/4 1/√2। N इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos z एक्सिस से जो एंगल गिवन है मेरे को वो गिवन है π/2, cos 90 0 होता है। अभी हमारे पास एक फार्मूला है, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है। तो इससे मैं L की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। M की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/√2, N की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस, ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इधर जाके 1/2 हो गया, तो L स्क्वायर मेरा हो जाएगा 1/2 और L की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/√2। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को R वेक्टर फाइंड करना है। तो R वेक्टर मेरा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप। जो डायरेक्ट L M N क्या है यहाँ पे, जो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने यहाँ पे फाइंड करे हैं। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है मेरे को 3√2, वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। L की वैल्यू क्या है 1/√2, वो यहाँ पर पुट कर दिया। I कैप प्लस M की वैल्यू कितनी है 1/√2, वो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। N की वैल्यू क्या है 0, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अभी 3√2 है, ये 1/√2 मैं कॉमन ले लेता हूँ अंदर से, तो यहाँ पे मेरा आ जाता है I कैप प्लस J कैप, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो R वेक्टर मेरा हो जाएगा 3I प्लस 3J कैप। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Now we do question number 5. Question number 5 is if A vector, B vector, C vector are three vectors such that A dot B equals to A dot C, then show that
ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इसको करते हैं। पहले जो हमको गिवन है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, इसी को ले लेते हैं, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको इधर रीअरेंज कर लेते हैं, LHS में ले जाते हैं। अभी हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 है, इट मीन्स या तो ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 होगा, या फिर क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैंने ओपन कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, एंड सपोज इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज थीटा। अगर हम ये सपोज करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के बिटवीन एंगल थीटा है, इस तरीके से सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है और इनके बिटवीन एंगल थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए इसके, एक ये एक ये एक ये, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर 0 वेक्टर होगा, तो वी कैन राइट इट एज ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, इट मीन्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, or we can say that b vector equals to c vector. If cos theta equals to 0, it means cos theta equals to cos 90, because cos 90 is equal to 0. So theta equals to 90, and theta is the angle between a vector and b vector minus c vector. It means a vector and b vector minus c vector are perpendicular to each other. So we can write here, so a vector is perpendicular to b vector minus c vector। यही हमको प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a vector, b vector, c vector are 3 mutually perpendicular vectors of equal magnitude। तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मींस a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a इक्वल्स टू 0। Then we have to prove that a vector plus b vector plus c vector is equally inclined with vectors a vector, b vector and c vector. Also find the angle। हम ये सपोज कर लेते हैं, let a vector, b vector and c vector makes angles theta 1, theta 2 and theta 3 with a vector plus b vector plus c vector। नाउ हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि एक तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड है तीनों का, a vector, b vector और c vector are 3 mutually perpendicular vectors, means magnitude of a vector, magnitude of b vector, magnitude of c vector, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इट मीन्स a डॉट b, b डॉट c, c डॉट ए, ये इक्वल क्या है, तीनों में 0 के इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर से, मींस थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 तीनों की वैल्यूज इक्वल है, ये मेरे को प्रूव करना है। चलिए करते हैं, पहले cos थीटा 1 निकाल लेते हैं। cos थीटा 1 इज द वेक्टर, थीटा 1 इज द वेक्टर बिटवीन a वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। थीटा 1 क्या है, a वेक्टर और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के बिटवीन एंगल है, तो ये हो जाएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा a डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ये डॉट हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
हमारा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। ए डॉट ए ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों जीरो के इक्वल होंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहां पे सिर्फ क्या बचा मेरे पास, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक पावर से एक पावर कट, इधर चल रहा है मेरे पास कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे हम लिख लेंगे सिमिलरली वैल्यू ऑफ थीटा 2 इज, वो हो जाएगी कॉस इनवर्स, यहां पे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नीचे सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अभी हमको ये पता है कि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहां पे बोल रखा है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो यहां पे हम बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह पुट कर सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसी तरीके से हम थीटा 3 को फाइंड कर सकते हैं, वो भी आ जाएगा कॉस इनवर्स सी वेक्टर आएगा ऊपर, और तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के, तो वहां पे भी हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यूज हैं ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, और जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी हमारी कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको यहां पे हम लिख देते हैं। यही हमको प्रूव करना था, और एंगल की वैल्यू निकालनी थी, वो भी हमने निकाल दी।